हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम हिस्ट्री का टॉपिक लेते हैं। फर्स्ट चैप्टर के नोट्स बनाए मैंने एमसीक्यू, और मैं आपके सामने अपने नोट्स प्रदर्शन करना चाहता हूं। और मैं आपको बताऊंगा कि पहले चैप्टर के अंदर इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो प्रश्न हैं वो फिक्स आएंगे बोर्ड के अंदर, वो आपके सामने हैं। ठीक है, पहले चैप्टर के अंदर ये हमारा चैप्टर 6 नंबर का है बोर्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसका पहला चैप्टर का नाम है हड़प्पा सभ्यता, ईंटें मन के वह अस्थियाएं। ठीक है, तो सबसे पहले एमसीक्यू लेते हैं। मैंने इसमें बनाया है एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स और अति लघुतरात्मक, यानी कि 1 नंबर के प्रश्न बनाए हैं। क्योंकि हम बोर्ड में बड़े क्वेश्चन तो हम कर सकते हैं, लेकिन 1 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स या अति लघुतरात्मक, उसको हमें याद करना ही पड़ता है। इसमें हम इसमें मन से नहीं लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास पास होने की उम्मीद दिखाएंगे। इन नंबर्स जो 1 नंबर के हैं इसको हमें याद ही करना पड़ेगा अपने माइंड सेट में। ठीक है, तो सबसे पहले हम चैप्टर की बात करते हैं हिस्ट्री का। फर्स्ट चैप्टर हड़प्पा हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, ये हमारे चैप्टर 6 नंबर का है बोर्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता, ईंटे ईंटे मन के व अस्त्याएं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपके सामने, हमारे पास बहुत कम समय बचा, मैं और भी लेना चाहता था दो दो चैप्टर, लेकिन बस समय कम है अभी मेरे पास। ठीक है, तो बोर्ड क्लास विशेष रूप से ध्यान दें, आपके पास मात्र 30 से 32 दिन ही बचे शेष बोर्ड के लिए। तो अपना समय सदुपयोग विशेष रूप से ध्यान दें और समय का सदुपयोग करें। कहीं भी शादी ब्याह हो, बर्थडे पार्टी में जाना बंद कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके जाने से वहाँ पर। ठीक है, वो नहीं रुकेगा कार्यक्रम। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ एमसीक्यू। कौन सा हड़प्पा स्थल मन के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? जो मन के निर्माण के लिए कौन सा ऐसा स्थल है जो हड़प्पा सभ्यता में मन के प्रसिद्ध है? तो हमारा राइट आंसर होगा इसमें चन्हुदड़ो। चन चन्हुदड़ो जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि 1944 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व एवं संरक्षण विभाग के डायरेक्टर जनरल कौन थे? ठीक है, तो इसमें होगा आई एम विलर। ठीक है, आई एम विलर। कोर्ट के पहले उसको झट लो, इसको इस प्रश्न को 90% चांस है आएगा प्रश्न अब सदा का। ठीक है, आई एम विलर फर्स्ट चैप्टर के अंदर से। नेक्स्ट है कि खाद्य शिव मोहर कौन से पूरा तत्व से प्राप्त हुई है? पूरा स्थल से प्राप्त हुई है। ऑप्शन थर्ड है कि खाद्य शिव मोहर कौन से पूरा स्थल से प्राप्त हुई है। तो शिव का नाम आते से याद रखना, मोहनजोदड़ो। ये बहुत बड़ा शहर है, हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट है कौन से स्थान से बाजरे के दाने को पूरा वेश प्रवेश प्राप्त हुआ है? बाजरे के दाने तो हमें लिखना है गुजरात। गुजरात के अंदर है धोलावीरा है, नागेश्वर है, और बस। ठीक है, और है नेक्स्ट है किस पुरातत्व वेदों के नेतृत्व में धोलावीरा में उत्खनन प्राप्त हुए हैं? ठीक है, तो इसमें आएगा बिस्ट RS बिट्स। ठीक है, RS बिट्स। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता के नगरों को भवन किससे बने होते हैं? हड़प्पा सभ्यता के नगरे के भवन किससे बने होते हैं? वहाँ पर जो भवन यानी मकान थे वह किससे बने होते थे? वहाँ पर पक्की ईंटों से बने होते थे, पक्की ईंटों से बने होते थे। ठीक है, नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कों का निर्माण किस पद्धति से किया जाता था? किस पद्धति से किया जाता था? इसमें होगा ग्रिड पद्धति, जो सड़कें समकोण पर काटती हैं। ठीक है, ग्रिड पद्धति हो गया छठा। सातवां अब करते हैं आठवें की। ठीक है, नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो में कुएं की संख्या कितनी होती है? जो कुएं कितने बनाते हैं मोहनजोदड़ो, एक जो सभ्यता थी इसके अंदर कुएं की संख्या थी 700, यानी कि 700। ठीक है, आठवां। नेक्स्ट है कौन से हड़प्पाई पूरा स्थल से एक स्थान से दूसरे अलग अलग फसलें उगाने के अवशेष मिले हैं? कौन से हड़प्पा पूरा स्थल से एक
अलग अलग फसलें को उगाने के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इसमें राइट आंसर होगा कालीबंगा, जो वर्तमान में कहाँ पर है, राजस्थान में, कालीबंगा। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट बचा है एमसीक्यू कि मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानघर के जलाशय के तल में जाने के लिए कौन से भाग सीढ़ियाँ बनी थी, यानी कि मोहनजोदड़ो के अंदर जलाशय नहीं जल है, इसमें सीढ़ियाँ बनी थी ना, तो उसके अंदर जाने के लिए कौन से दो दो भाग थे। ठीक है, उसमें आएगा उत्तरी और दक्षिणी। ठीक है, उत्तरी, नॉर्थ और साउथ, उत्तरी और दक्षिणी दो होंगे। ठीक है, यदि आप ऑप्शन में आए और बात तो उसमें राइट क्लिक कर देना, ऑप्शन ए और बी दोनों। नेक्स्ट अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है कि पुरातत्वविद संस्कृति शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था। पूरा वस्तुओं के एक ऐसा समूह जो विशेष शैली से निर्मित हो और सामान्यतः एक भौगोलिक क्षेत्र या कालखंड से संबंधित हो, भौगोलिक क्षेत्र या फिर कालखंड से संबंधित हो, इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख पुरा वस्तुओं के नाम लिखो। प्रमुख पुरा वस्तु आप कौन कौन सी थी वहाँ पर? मोहरे थी और मन की थी, मोहरे थी, ऐसे याद रखना है। ठीक है, मन के मोहरे, बाट, पत्थर पत्थर के फलक तथा पक्की ईंटें थी। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता के पूर्व स्थलों में कौन से अनाजों के अवशेष मिले। अनाज कौन कौन से थे वहाँ पर? तो हमें इससे लिखना है कि गेहूँ, जौ, चना, मटर, सॉरी मटर क्या, गेहूँ, जौ, चना, सफ़ेद दाल, सफ़ेद चना और तिल, बाजरा इत्यादि। ठीक है, नेक्स्ट है कि हड़प्पा स्थलों में से मिली हड्डियों के आधार पर मवेशी व जंगली जानवरों के नाम लिखने हैं। मवेशी में कौन कौन से जानवर आते हैं? सबसे आएगा भेड़ आएगा, भैंस आएगा और बकरी, तीन है। ठीक है, और जंगली जानवरों में आएगा सुअर आएगा, हिरन आएगा और घड़ियाल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हड़प्पेवासी खेत जोतने के लिए कौन से साधनों को प्रयोग करते थे? तो वहाँ पर बैलों का प्रयोग भी करते थे और हल का प्रयोग भी वो करते थे। नेक्स्ट है मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप कहाँ से मिले हैं। मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप कहाँ से मिले? तो हमें बनावरी, हरियाणा से मिले हैं। नेक्स्ट है कौन से पुरास्थल से जुटे हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। कौन से पुरास्थल जुटे हुए खेत से साक्ष्य मिले हैं? तो उसमें आएगा कालीबंगा, जो वर्तमान में राजस्थान में है। हड़प्पेवासी द्वारा फसल कटाई के लिए प्रयुक्त औजारों के नाम लिखिए। वहाँ पर जो फसल काटते थे उसमें औजार कौन से करते थे? औजार यानी कि धातु को धातु औजार थे और लकड़ी से बनाए गए हत्थों को बैठाए पत्थर के फलक। ठीक है, ये दो है। ठीक है, मैं वापस एक बार रिपीट करता हूँ कि लकड़ी के हत्थों से बैठाए गए पत्थर के फलक व धातु के औजार। ठीक है, नेक्स्ट है उन दो पुरा स्थलों के नाम बताए जिनके आधार पर पुरातत्ववेदों यह मानते थे कि हड़प्पाई लोग द्वारा कृषि के लिए जल संचय किए जाते थे। तो इसमें आएगा एक नहर के अवशेष और एक आएगा जलाशय के अवशेष। नहर के अवशेष में अंदर आएगा अफगानिस्तान, सोतवाई और प्लस में आएगा कि जलाशय में आएगा गुजरात में धोलावीरा। सिंधु घाटी सभ्यता में अनाज पीसने का एकमात्र साधन क्या था? अनाज कैसे पीसते थे वहाँ के लोग? अवतल चक्की जो थी इससे अनाज पीसते थे। नेक्स्ट है किन्हीं दो आरंभिक हड़प्पा सभ्यता के स्थलों का नाम। किन्हीं दो आरंभिक हड़प्पा सभ्यता के स्थलों का नाम। एक आएगा आमली नालवा कोटर दीजी। नेक्स्ट किन्हीं दो विकसित हड़प्पा स्थलों का। विकसित हड़प्पा स्थल एक ही थे, एक चनु, एक तो हड़प्पा सभ्यता थी, एक मोहनजोदड़ो थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता के खेत की घोषणा कब वो किसके द्वारा की? सन 1924 के अंदर एक भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग महानिदेशक के द्वारा जॉन मार्शल के द्वारा की गई। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता की विशिष्ट सबसे विशिष्ट पुरा वस्तु क्या थी? मोहर थी, सिंपल है। ठीक है, मोहर जो शेलखड़ी नाम पत्थर से बनी थी। नेक्स्ट है भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग के प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे? भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा गया है? अलेक्जेंडर कनिष्कम, सन 1875 ईस्वी में। अवतल चक्की हड़प्पा सभ्यता किन स्थल से प्राप्त है? जो अवतल चक्की हमें मिली थी वो कौन से स्थल से मिली थी? ऑप्शन ए चन्हूदड़ो, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन तीन लोथर और कालीबंगा। तो राइट आएगा चन्हूदड़ो नहीं है, इसका उत्तर है मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट है कि मोहनजोदड़ो। ठीक है, नेक्स्ट है संघ से बनाने के दो प्रमुख केंद्र क्या है? संघ से वस्तु बनाने के दो प्रमुख केंद्र क्या है? संघ से दो वस्तु कौन कौन से बनाती? इसमें आएगा कि नागेश्वर और बालाकोट। नागेश्वर जो वर्तमान में गुजरात में है, बालाकोट जो है पाकिस्तान में। ठीक है, नेक्स्ट है परिपक्ष हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारित कितना है? हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारित कितना है? वेरी इंपॉर्टेंट, खाली जगह में पूछ सकता है। 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के मध्य। ठीक है, काल निर्धारित पूछ सकता है। नेक्स्ट है कौन से हड़प्पा स्थलों में पूरी बस्ती
किलेबंद थी, जो बस्ती थी पूरी किलेबंद कौन सी थी? धोलावीरा व लोथर गुजरात में, ठीक है। मन के निर्माण के लिए कौन किन पदार्थों का प्रयोग किया जाता है? जो मन के वहाँ निर्माण करता है, किन किन पदार्थों का निर्माण किया जाता है? कार्नेलियंस, जेस्पर, स्टाफिक्स, कन्वर्जन एंड सेलखड़ी, तांबा, कांसा व सोना। सेलखड़ी, तांबा, कांसा व सोना। नेक्स्ट है हड़प्पा कालीन भवनों में भूमि तल पर बनी दीवारों के खिड़कियों की अनुपस्थित और किस बात की ओर इशारा करती है? जो खिड़कियां बनी थी वहां पर किस बात की ओर इशारा करती है? एकांतता की ओर, वेरी इंपॉर्टेंट, एकांतता, तो एकांतता, ठीक है। खिड़कियां की ओर इशारा करती है। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो की एक ऐसी सार्वजनिक संरचनाएं कौन सी है जिनका प्रयोग एक विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजन के लिए किया जाता है? माल गोदाम और स्नानघर, विशाल स्नानघर। नेक्स्ट है फोयांस क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, लिख के ले लो, आ सकता है, 90% चांस है इस प्रश्न को आने की। फोयांस क्या है? ध्यान से सुनना विद्यार्थियों। घिसी हुई रेत अथवा बालू तथा रंग से चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर पदार्थ जिनमें की छोटी कीमती छोटे पात्र बनाए जाते हैं, ठीक है। ये आएगा प्रश्न। नेक्स्ट है पूरी तरह से शिल्प उत्पादन में संलग्न बस्तियां कौन सी? चन्हुदड़ो। मन के में छेद करने के उपकरण कहाँ से मिले हैं? चन्हुदड़ो, लोथर और धोलावीरा। नेक्स्ट है कि लातवर्ज वाणी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? सुदूर अफगानिस्तान में, ठीक है। नेक्स्ट है हड़प्पा काल में मोहन निर्माण हेतु सेलखड़ी कहाँ से प्राप्त की जाती है? दक्षिणी राजस्थान से उत्तरी राजस्थान की ओर। सो धन्यवाद, चैप्टर हमारा हो गया है, मैंने जो प्रश्न बनाए हैं। और अब नेक्स्ट मैं सेकंड चैप्टर की तैयारी करूँगा और आपके सामने ही नोट्स लेकर आऊँगा बहुत जल्द, ठीक है। धन्यवाद।